रामू राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पिता किसान थे और माँ दूसरों के खेतों में मजदूरी करके घर चलाने में मदद करती थी। रामू बचपन से एक ही सपना देखता था, एक दिन मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी और मैं अपने माता पिता को ऐसा जीवन दूंगा जिसमें उन्हें पैसों के लिए किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। गांव में जब भी कोई सरकारी नौकरी लगकर आता, लोग उसके घर मिठाई लेकर जाते। रामू उन लोगों को देखकर सोचता, एक दिन मेरे घर भी ऐसी ही भीड़ होगी। लेकिन सरकारी नौकरी की तैयारी आसान नहीं थी। रामू सुबह 4 बजे उठता, पहले पशुओं के लिए चारा डालता, फिर अखबार पढ़ता और पढ़ाई करने बैठ जाता। सुबह पिता खेत पर जाते तो रामू भी कुछ घंटे उनके साथ काम करता। दोपहर में वो पढ़ाई करता और रात को बिजली चली जाने पर मोबाइल की टॉर्च जलाकर किताबें पढ़ता। एक दिन पिता ने पूछा, बेटा कितने साल से परीक्षा दे रहा है? अगर नौकरी नहीं लगी तो? रामू कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, बापू नौकरी लगना मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन कोशिश करना मेरे हाथ में है। पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बस यही हिम्मत कभी मत छोड़ना। रामू ने पहली सरकारी परीक्षा दी। परिणाम आया, वो सिर्फ 2 नंबर से रह गया। रामू बहुत टूट गया। उसने अपनी सारी किताबें एक तरफ रख दी। माँ ने देखा तो पूछा, क्या हुआ बेटा? रामू की आंखों में आंसू थे। वो बोला, माँ शायद सरकारी नौकरी मेरे नसीब में नहीं है। माँ ने उसके हाथ में चाय का गिलास रखा और बोली, बेटा खेत में बीज डालने के बाद किसान रोज मिट्टी खोदकर नहीं देखता कि पौधा निकला या नहीं। वो पानी देता है और इंतजार करता है। फिर माँ ने कहा, तू भी मेहनत करता रहे, अपना नतीजा समय पर छोड़ दे। माँ की बात रामू के दिल में उतर गई। उसने फिर से पढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन इस बार उसने सिर्फ किताबें नहीं पढ़ी, उसने अपनी गलतियां पढ़ी। उसने पुराने प्रश्नपत्र हल किए, समय पाठना सीखा और हर दिन खुद का टेस्ट लेने लगा। कुछ महीनों बाद दूसरी परीक्षा आई। इस बार रामू ने पूरी मेहनत की। परिणाम आया, रामू फिर से चयन सूची से बाहर था। इस बार वो सिर्फ 1 नंबर से रह गया। रामू ने मोबाइल बंद किया और खेत की मेड़ पर जाकर बैठ गया। पिता उसके पास आए। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस चुपचाप उसके पास बैठ गए। थोड़ी देर बाद रामू बोला, बापू हर बार मंजिल मेरे सामने आकर वापस क्यों चली जाती है? पिता मुस्कुराए और बोले, क्योंकि शायद मंजिल देखना चाहती है कि तू उसके लायक बनने तक कितना चल सकता है। रामू ने पिता की तरफ देखा। उसने उसी दिन फैसला किया, अब नौकरी मिलने तक नहीं रुकूंगा। तीसरी परीक्षा की तैयारी शुरू हुई। इस बार रामू ने अपने गांव के दूसरे बच्चों को भी पढ़ाना शुरू कर दिया। वो कहता, अगर मैं अकेला पढ़कर नौकरी लग गया तो सिर्फ एक घर बदलेगा। अगर हम सब पढ़ेंगे तो पूरा गांव बदल सकता है। धीरे धीरे गांव के 10 बच्चे रोज रामू के साथ पढ़ने आने लगे। रामू खुद भी तैयारी करता और दूसरों को भी पढ़ाता। फिर परीक्षा का दिन आया। रामू ने परीक्षा दी। कुछ महीने बाद परिणाम आया। इस बार जब उसने अपना रोल नंबर देखा तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। रामू का सरकारी नौकरी में चयन हो चुका था, लेकिन असली कहानी अभी बाकी थी। रामू को नियुक्ति पत्र मिला। वो सीधे घर पहुंचा। पिता खेत में थे। रामू ने बिना कुछ कहे नियुक्ति पत्र पिता के हाथ में रख दिया। पिता पढ़ नहीं पाए। उन्होंने पूछा, बेटा इसमें क्या लिखा है? रामू रोते हुए बोला, बापू अब आपको किसी के खेत में मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। पिता ने कागज को सीने से लगा लिया। माँ दूर खड़ी रो रही थी। पूरे गांव में मिठाई बटी, लेकिन रामू ने अपनी पहली तनख्वाह से महंगा फोन या बाइक नहीं खरीदी। उसने गांव के बच्चों के लिए किताबें खरीदी। एक बच्चे ने पूछा, रामू भैया आपने अपने लिए कुछ क्यों नहीं खरीदा?
रामू मुस्कुराकर बोला, मैंने अपना सपना पूरा कर लिया है, अब तुम्हारे सपनों की बारी है। कुछ साल बाद उसी गांव के कई बच्चे सरकारी नौकरी में चयनित हुए। गांव के बुजुर्ग कहते थे, रामू को सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं मिली थी, उसने पूरे गांव को पढ़ने की वजह दे दी थी। और रामू आज भी एक बात हर युवा से कहता है, सरकारी नौकरी सिर्फ एक पद नहीं है, ये उन माता पिता की मेहनत का सम्मान है